तो हमारी साधना में वो विघ्न है। और यही है अधिभौतिक। चौथे प्रश्न का जवाब मिल गया। बदलती हुई दुनिया का एतबार मत करो। वक्त का एतबार मत करो। बदलती हुई दुनिया का एतबार मत करो। विश्वास मत करो। दुनिया यूं ही बदलती रहती है। कल वह मेरी थी और आज भी वह मेरी है। ये if you are established in your essential self, you are qualified to say so. कल लेकिन हम क्या बोलते हैं, जाने कहाँ गए वो दिन, वो है ही नहीं, वो दुनिया मेरी थी अब कहाँ हो गई, क्योंकि बदलती हुई दुनिया के साथ हम, भाव एक होना चाहिए। ये हुआ अधिभौतिक। अब पांचवा प्रश्न, पुरुषश्चादिदैवतम। हाँ, अधिदैविक बड़े सुंदर तरीके से ईश्वर ने बताया। जैसे क्षरोभाव बता दिया, वैसे अधिदैविक उसी प्रकार से। देखो, अधिदैविक समझना है ना, तो एक चीज आज याद, अपने दुखों को स्वयं जिम्मेदार है। हमारी जितनी तकलीफें हैं उसके लिए हम बारंबार दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर अधिदैविक समझना है और उस पुरुषार्थ को प्राप्त करना है, पुरुष का एक सुंदर अर्थ है कि जीव, पुरुष क्या करता है, जीव, और एक अर्थ है परमात्मा के रूप। तो पूर्णत्वात् पुरुषः, पूर्णत्वात् कि पुरुषः, जो संपूर्ण है। अब जीव तो संपूर्ण हो सकता नहीं, इसलिए उसको और एक चीज में बताया गया कि पुरुषार्थ जो है वो जब तक पूर्णत्व से हम जुड़ेंगे नहीं, तब तक वो असली में पुरुषार्थ है। हम छोटे छोटे काम के लिए पुरुषार्थ बोल देते हैं। कोई आप कर्तव्य करके आता है और बोलते हैं पुरुषार्थ, समझ में आया? तो पुरुषार्थ ऐसा ढीला शब्द नहीं है, पूर्णत्व की तरफ लेके जाएगा। और ये पुरुषार्थ अगर आपको समझ में आया, आपने प्राप्त किया, तो वो है आदिदैविक। और इसको और थोड़ा गहराई से समझते। देखो, कोई भी चीज पूर्ण करनी मतलब क्या करना है? एक मिनट सोचो, मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, उत्तर नहीं देना है। कोई भी चीज पूर्ण करनी मतलब क्या? आपके घर में किसी की शादी होती है, किसी रिश्ते में शादी होती है, आप एक महीना उससे लगे रहते हो, और फिर शादी के बाद बोलते हैं अब श्रम परिहार पूर्ण हो गया, इनविटेशन से लेकर पूरा सब, दुल्हन चली गई, तो वो पर्टिकुलर पीरियड में आप उसको बोलते हैं वो एक कार्य पूर्ण हो गया, जो भी। ये कब से मैं मैं अभी तक बोल रहा था, वो कुछ भी नहीं सुना ना आपने? हाँ सर, थोड़ा ब्रेक हो गया बीच में। अच्छी बात। एकदम नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं वहां से उठाऊं। ये लिंक, सेकंड लिंक में एक भी शब्द नहीं सुनाई दिया? नहीं, जस्ट अभी 1 मिनट के लिए। हाँ ठीक है, क्योंकि वैसा नहीं तो लिंक नहीं लगेगा ना, तो बराबर 7 प्रश्न में हमारे बाधा आ जाएंगे। देखो, विघ्न तो है ही। आप जितने रामायण महाभारत हर रोज देख रहे हैं टीवी में, आपको हर जगह दिखेगा कि वो विघ्न है। तो हमारे यज्ञ में भी आप इसका ख्याल सबको रखना है, लेकिन उसी को भगवान राम की कृपा से हमें आगे आगे सब। तो अधिदैविक, ये 5वें प्रश्न का उत्तर है कि हम पुरुषार्थ को प्राप्त करना चाहिए, और वो पुरुषार्थ यही है कि पूर्णत्व को
हमें प्राप्त पूर्णत्व प्राप्त करना है, कोई भी काम पूर्णत्व की तरफ लेके जाना है। देखो एक सुंदर चीज बताता हूँ। When we say we have to work in totality, what are the necessary parameters? First, stop comparing. कोई भी चीज आप किसी की तुलना में करोगे तो आपका काम कभी भी पूर्ण नहीं होगा। उदाहरण देता हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं और मेरे साथ दो बच्चे बैठे हैं, एक कमजोर है, एक मेरे से अच्छा है। कमजोर बच्चे से मैं ऊपर हो गया तो मैं काम छोड़ दूंगा, मुझे लगेगा खत्म, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये कहाँ है देखो बाकी के लोग। मैं पूर्णत्व को प्राप्त ही नहीं हुआ हूँ, कहीं तो मैं बीच में हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ माई कंपेरिजन आई गेट दिस इल्यूजन दैट माई वर्क इज कंप्लीट। गेटिंग माई पॉइंट। अब दूसरा उदाहरण, अगर कोई यहाँ है और हम यहाँ है, तो ये जो यहाँ इसके तरफ जाने की जो मेरी खींचतान है वो मेरे मस्तिष्क को बिगाड़ देगी, वो मेरा संतुलन, जरूर मैं यहाँ कहीं तो भी जाऊंगा लेकिन दूसरे जगह अपना संतुलन खो दूंगा। इसका मतलब ये है कि अगर पूर्णत्व को प्राप्त करना है तो स्वयं द्वारा, स्वयं में स्थित, स्वयं की खोज, यही पूर्णत्व है और कुछ। इसलिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते। अब पूर्ण से पूर्ण निकाल दो, अवशिष्यते कुछ नहीं बाकी रहे, नहीं, पूर्ण से पूर्ण निकाल दोगे, पूर्ण ही रहे। ये स्थिति आती है और ये है पुरुषार्थ और ये है अधिदैविक। पांचवा प्रश्न, अब देखो छठा, अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृताम्बर। अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृताम्बर। अभी अधियज्ञ क्या है? अध्यात्म क्या देखा, ब्रह्म क्या देखा, कर्म क्या देखा, अधिभौतिक देखा, अधिदैविक देखा। अब अधियज्ञ मतलब कॉमन डिनोमिनेटर, साक्षी। अधियज्ञो में मात्र देहे देह भृतांबर, सब में मैं ही हूं, ये भाव। सूत्रे मणिगणा इव। अब इसमें एक बात आती है, देखो सर इसका मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि आदि दैविक जो है वो अधियज्ञ जो है वो अधिदैव से ऊपर है और अधिदैव अधिभूत से ऊपर है। करेक्ट, दिस इज ए जर्नी। अधिभौतिक मतलब हमारे बाहर का, अधिदैविक मतलब मस्तिष्क का, और अधियज्ञ मीन्स इन दोनों का जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो। आप देखिए माया कैसे लिंक है छठवें प्रश्न से। पहला प्रॉब्लम क्या होता है, हम बाहर की दुनिया में फंसे हैं। जब तक अधिभौतिक में फंसे हैं तब अधिदैविक और अधियज्ञ का कोई सवाल ही नहीं, उसे समझने। आर वी गेटिंग द आंसर्स? हम लोग जो बोलते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, सर इतनी साधना होती है, इतना ये होता है, पता नहीं प्रोग्रेस नहीं लग रही है। मुझे तो बहुत लोगों ने प्रश्न पूछे आज तक। पहली बात तो मुझे समझता ही नहीं कि प्रोग्रेस क्या होती। मैंने कहा है देयर इज नो परसेंटेज इन स्पिरिचुअलिटी। फिर से कह रहा हूँ, यू कांट से आई एम ट्राइंग टू बी स्पिरिचुअल, रॉन्ग स्टेटमेंट। यू कांट से आई एम 40% स्पिरिचुअल, रॉन्ग। और उसका उदाहरण मैं हरदम देता हूँ, एक बार आप झूठ बोले तो आप ये नहीं बोल सकते सर मैं 99% सच बोलता हूँ, एक ही बार झूठ बोलता हूँ। शायद ये भी झूठ बोल रहे हैं आप कि मैं 99% सच बोलता हूँ, तो आप सच नहीं बोलते, बस इतना ही। यहाँ परसेंटेज नहीं होता है। और एक चीज मैंने कई बार कही है, आज कह रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट के बारे में। जैसे अकाउंट्स में मानो मैंने ए से पैसा लिया है, बी को दिया, सी का लिया, जोड़ तोड़ करके टोटल
नील बैलेंस, आपको आदत है। लेकिन अध्यात्म में ऐसा नील बैलेंस नहीं होता है, ये एक तरफ चलता है, एक तरफ चलता है। बुरे काम का बुरे नतीजा, हाँ, याद आया गाना सब। तो अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, बस। बाद में वो कम ज्यादा परसेंट वो अलग विषय का कहने का मतलब। तो साधना हमारी फलित इसलिए नहीं होती, जो प्रश्न लोग पूछते हैं, क्योंकि अधिभौतिक में छोटी छोटी चीजों में फंसे हैं। छोटी कुछ भी चीजें हैं, बाजार की चीज, तब तक अधिदैविक और अधियज्ञ अधियज्ञ का सवाल ही नहीं। तो दिस इज अ जर्नी इन अ सिक्वेंशियल वे। इट कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू आवर BMI। पहले बी अधिभौतिक, मी एंड माइंड, फिर M&I, माइंड एंड इंटेलेक्ट, अधिदैविक, एंड देन ओम, कॉमन डिनोमिनेटर, अधियज्ञ। देखा, अगर एक दो थियरी हम लोग जो 7वें अध्याय में और उसमें देखी है, उसको अगर हमने पक्का किया है ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि और कुछ करने की आवश्यकता है। वही वही चीज अलग अलग नकाब में आपके सामने आएगी। दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड हैमरिंग। Arjuna's confounded intellect, Arjuna's confused inner posture required this hammering. We too need this time and again. And hence, this is Adi Yajna, which is recognizing the common denominator. सब माया के साथ इस मायापति को जान के रखना है। क्लियर? अब आखिरी प्रश्न का उत्तर और हमारा आज का आखिरी 2 स्टैंजास साथ में पढ़ रहा हूं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यप्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। All of us know this. We are only revising. अंते मति सा गति, ये पूरे 4 लाइन का अर्थ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेव। अब ये हमारे दिन का अभ्यास हमारे रात में काम। भगवान कहते हैं, अगर दिन अच्छी तरह से तुम्हारा गुजरा है तो किसी को भी नींद की तकलीफ नहीं हो। नींद की तकलीफ है, इसका मतलब दिन जैसा गुजरना चाहिए वैसे आपने गुजारा नहीं है। व्याधि से पहले अगर शरीर की व्याधि आ गई और व्याधि तो फिर थोड़े अलग बात हो जाती, लेकिन स्वस्थ शरीर जब तक है तब तक वो अभ्यास नहीं हुआ तो ये। और उसी प्रकार से मेरी दिनों की मेहनत सालों में बदल जाती है, और सालों की तपश्चर्या जीवन के अंत में अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा। अब 2-3 बातें यहाँ जरूरी है, फिर हम बोलेंगे। देखो, श्रद्धा से याद रखो, ये श्रद्धा ऐसी है हमारी कि एक स्थिति आने के बाद में भगवान संभाल। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर हम नहीं दे सकते। इस वाणी द्वारा वो उत्तर कभी नहीं मिले। सर, मरने के बाद क्या होता है? पहली बात तो ये प्रश्न क्यों आना चाहिए? One compartment is fear of the unknown. Second compartment is fear for the known. And third compartment is fear as it is.
because we want to continue. I repeat, fear for the unknown or fear of the unknown. Fear for the known इतना जमाया सर जिंदगी भर, ये फिक्स डिपॉजिट्स का क्या हो जाएगा? Fear for the known, fear of the unknown, कहाँ जाएंगे हम, क्या होगा, अंधकार पूरा। और तीसरा फियर एज इट इज। अब ये तीनों फियर इल्यूजरी है, बताता हूं कैसे। देखो, एक चीज है अंतकाल देखना है, शरीर छूटने का आखिरी वक्त, ये एक अर्थ हो गया, इसका सिर्फ इतना ही अर्थ नहीं है। वर्तमान में जब जियोगे, भूतकाल का अंत और भविष्यकाल का अंत, ये वर्तमान की बात, वर्तमान में जीने का तरीका। रिपीट, भूतकाल का अंत, भविष्यकाल की चिंता और वर्तमान में होने का भी एहसास न होना, यही एक्चुअली वर्तमान जीना। द मोमेंट आई थिंक दैट आई एम लिविंग इन द प्रेजेंट, आई एम डेड। Because if you are living in the present, how can you say so? The moment we say something, it is dead. See friends, I told you, this chapter is a high demanding intellectual and intelligent, both साधना। आप जब प्रवचन वगैरह देखोगे ना, पेपर में वगैरह पढ़ते जाओ, जनरली 8वां अध्याय कम होता है। ये नहीं कि महात्मा लोग नहीं दे सकते, उनको पता है जनरली 12वां 9th चैप्टर 3rd बारंबार ये चलते रहता है, वो ठीक अच्छा लगता है वो अपने को। सततम कीर्तयन्तो माम अनन्यास चिंतयन्तो माम, यहाँ मेहनत है। तो अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। तो उस भाव को तू प्राप्त होगा। कौन सा भाव? अगर तू वर्तमान में जी रहा है, और वर्तमान में सिर्फ आदमी आनंद से ही जी सकता है। How do you say so? I am so depressed and I am living in the present. The moment you say you are depressed, you are living in the past, because any depression has a reference to the past. Joy has no reference, grief has a reference. जब भी है ना वो थीसिस में वगैरह रेफरेंसेस लिखते हैं, मुझे कई बार लगता है दोस्तों, इस शरीर के द्वारा मैंने कुछ भी किया है। वहां फॉर्म भरने में वगैरह ऐसा लगता था ना, अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, एक ऐसी कि रेफरेंसेस जो मैंने आज तक रेफरेंसेस दिए ही नहीं कभी, क्योंकि मुझे लगता है रेफर कौन किसको रेफर कर रहा है, और रेफरेंसेस भी सेट होते हैं। आजकल तो सब सेटिंग है, तो रेफरेंस अच्छा हुआ तो मैं अच्छा हो गया, और रेफरेंस खराब होगा तो हम बुरे हो गए। देखो, इसलिए द मोमेंट यू से इट इज पास्ट, वर्तमान में जो सही तरह से जरा वो सिर्फ आनंद में ही है, और अगर वो आनंद में ही है तो वो उसकी गति है। अब अच्छा लग रहा है, नहीं तो डर लगता है सर हम हिरण तो नहीं हो जाएंगे, कछुआ तो नहीं हो जाएंगे अगले जन्म में। अरे पहली बात तो ये प्रश्न इस तरह से लेना ही नहीं है इसको। न हमें हमारा जन्म पता है, न हमें हमारा मृत्यु पता है, न हमें हमारे जन्म का अनुभव है। बताओ कोई, सर मैं बता के आया था माता जी, और बोलो कोई। कुछ लोग बोलते हैं बता के जाते हैं कि अभी हम कुछ ही दिन के मेहमान है मेरे, बट वो ऐसा कोई गारंटी से बोलते हैं कि अभी मैं जा रहा हूँ 2 मिनट इंट्रोडक्शन। अब एक आध उदाहरण कोट मत करो, वो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, या उनकी वो स्थिति होंगी, वो बात अलग है। कहने का मतलब क्या है कि ना हमारा जन्म, और वो जब उनका प्रस्थान होता है थोड़ी वो तो अपना अनुभव बताते हैं, वो सिर्फ क्षण बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ना हमें हमारा जन्म का अनुभव है, ना हमें हमारा मृत्यु का अनुभव है, तो फिर ये प्रश्न ही क्या बोलता है। दैट इज व्हाई आई से फियर ऑफ द अननोन, फियर फॉर द नोन, और फियर एज इट इज। क्योंकि कुछ लोगों को हमने देखा है, बहुत लोगों को पहुंचा के आया है उनके शरीर को, तो कहीं तो भी कुछ वो का, तो ये 3 के सिवा हो नहीं सकता। तो इसलिए उसका शरीर का गलना
ये सिर्फ अर्थ नहीं है, इसका अर्थ ये भी है कि मोमेंट टू मोमेंट आई मस्ट लिव, एंड फॉर दैट भूतकाल का अंत होना चाहिए, भविष्य काल का जन्म ही नहीं होना चाहिए, और वर्तमान का भी एहसास नहीं होना चाहिए। तब जो क्षण हम जी रहे हैं वो सिर्फ आनंद हो सकता है, और वही हमारी गति हो सकती है। भगवान कृष्ण, कृष्णाय वासुदेवाय नमः। क्या गर्भार्थ है इसमें। ये ऊपर ऊपर आप कमेंट्री ना, सही बोलता हूँ, कमेंट्री पढ़ो ही मत सब। आप इतने महान लोग इस ग्रुप में मैं जानता हूँ, मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ। किताब विताब दूर छोड़ दो, एक स्टैंजा पकड़ो, बस चिंतन करते और कार्पण्य दोषों बहुत स्वभाव के साथ उसको करो। भगवान, मैं बार बार कह रहा हूँ, 7वें स्टैंजा सेकंड चैप्टर वो लेके आपकी क्वेरी लेके बैठो, आध्यात्मिक क्वेरी लेके बैठो, आपके प्रश्न उत्तर मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो इस तरह से है। और अगर हमें सिर्फ शाब्दिक अर्थ देखना है तो लास्ट स्टैंजा पर्याप्त है। यम यम वापी स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलम वरम। जिस समय जो मति होंगी शरीर छोड़ते वक्त, तम तमय वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावता, उसी प्रकार की स्थिति को हम प्राप्त होते हैं। भागवत में जड़ भरत की कहानी है, सबको पता है। हिरण का इतना प्यार होगा, इसलिए कुत्ते बिल्ली को भी प्यार कितना करना है आपको ठहराना है। बहुत लोग माई डॉगी, डॉग नहीं बोलते, कुत्ता बोलना डर लगता है। यू नो डॉग का मीनिंग होता है कुत्ता, इसलिए डॉगी बोलते हैं। सुपर शॉपी जैसे, शॉप नहीं शॉपी, वैसे डॉग नहीं डॉगी। यू नो, जो जो प्रकार से हम जीना चाहते हैं ना, हम तरकीब ढूंढ लेते हैं किस तरह से अच्छे कुशन में रहना है। नो, आई कांट लिव विदाउट माय डॉगी। डोंट डोंट लिव विदाउट हर, लिव विद हर। सर आपको भूत भूत प्राणियों पे दया नहीं आती। दया एक बात है, करुणा एक बात है, और उसके साथ अटैचमेंट दूसरी बात। जड़ भरत की पूरी कहानी सबको पता है। भागवत, छोटे से उसको प्यार हो गया, और वो जब निकल गया तो ये उससे करते करते, बहुत लंबी कहानी है उसका भी, सबको पता। और वही जन्म आ गया, बस यही यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कले, है ना। इसलिए जैसा जिसका भाव वैसे उसको प्राप्त होगा। हमें अभी इस तरह से इसको देखना है कि इस क्षण हमारा भाव सिर्फ आनंद में रहे, हर क्षण हम आनंद में रहे। भूत को जबरदस्ती भुलाओ। मैं फिर से कह रहा हूं, आज से कितने बार मैंने कहा, भूतकाल को फोर्सफुली विद एफर्ट्स आज के बाद हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम 10th में कैसे थे, 12th में कैसे थे, कितने बार फेल हुए थे, कितने बार मेरिट आ गए, मत बोलो। लकी है आप, कोई पूछ नहीं रहा आपको अभी अगर फेल हुए तो, और मेरिट आए तो उनको भी कोई नहीं पूछ रहा है ना। तो इसलिए ये जबरदस्ती भूलो, देखो क्या मजा आता है, भविष्य का बाद में देखेंगे। बट अभी इतना एक्सरसाइज भगवत गीता का भक्ति योग के वक्त करते रहो, और इन 7 उत्तरों के साथ 7 जो दृष्टिकोण है जीवन, वो अर्जुन के इस प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर भगवान ने जो दिए, वो दृष्टिकोण हमारा जीवन का अगर हुआ तो सारी हमारी दृष्टि बदल जाएगी, और ईश्वर की सृष्टि हमें समझ में आएगी। अभी हम मानव की सृष्टि देख रहे हैं, ईश्वर के सृष्टि में मानव ने जो बदलाव किए उसको देख रहे हैं। वो न देखते हुए ईश्वर की सृष्टि हमें दिखेगी, और उसमें ईश्वर भी दिखेगा। भगवान की अनुकंपा हमारे साथ में है, हनुमान जी की उपस्थिति में, और उनकी कृपा, उनका कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर है। अब ये 7 प्रश्नों के आधार पर इस अध्याय की आगे यात्रा होगी, वो हम अगले सैटरडे से उसकी शुरुआत करेंगे। मैं ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, और आपको फिर से कह रहा हूँ, भूतकाल को भुलाने का अभ्यास जरूर करिए, वो अपने आप उछल के आता है। मियाँ बीवी बात कर रहे, भूतकाल निकले, घर वाले बात कर रहे, भूतकाल निकलेगा, अड़ोस पड़ोस की बात कर रहे, भूतकाल। और एक चीज ध्यान में रखना, खत्म किया हूँ फिर से याद है, कि जब आदमी दूसरे से बात करता है जनरली वो भूतकाल की बात, नॉन आदमी है तो और भूतकाल की बात करे, और जब आदमी खुद से बात करता है तो भविष्य की बात करता है। देखो, पकड़ के रखो इसको,
आप अपने में भूतकाल की बात नहीं करोगे ज्यादा, 1 आध मिनट कर सकते, ज्यादा नहीं। आप भविष्य काल की बात करोगे अपने अपने एज के हिसाब से, स्टेशन ऑफ लाइफ से मुक्त होना है। और यही ये 7वें प्रश्न का एक और मतितार्थ गर्भार्थ है इसका। बाकी उसका डायरेक्ट मीनिंग तो बहुत सिंपल है, इसलिए अभ्यास करना है। और ये वर्तमान का अभ्यास भी हमें काम में आने वाला है, अंतकाले, शरीर के अंतकाले के लिए भी काम। इसलिए उसके परम पिता के स्नेह में हम विश्राम लेते हैं, और अगली बार इसी अध्याय को विस्तार से हम आगे जरूर देखें। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। राधा श्री कृष्ण।